प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आपका कपूर सर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारे चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के एग्जिस्टेंस को काउंट करके इन्फॉर्म करता है। ओके, तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इट डिफाइंड एज द काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाउंडेड in imaginary region around the charge, ओके। अभी जैसे हम लोग ऐसे ले लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक सरफेस है, ठीक है, और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था करके लीनियरली, सरफेस पर होता था करके, एक वॉल्यूम में होता था करके। क्लियर? तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एग्जांपल किसी सरफेस पर है और उस चार्ज से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में कुछ इस तरह से गिवन है, किसी भी डायरेक्शन में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, क्लियर? हमने यहाँ से एक इस सरफेस का जिस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्प्रेड ओवर है, हमने एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लिया जो हमारे पास में इस तरह से dA को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और इस एरिया का एरियल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कुछ डायरेक्शन इस तरह से दी गई है, मींस कि हमारे पास में ये इस तरह से डायरेक्टेड होगा, ओके, एंगल थीटा पर। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एलिमेंट्स है, मींस के इस सरफेस एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स d phi e इज इक्वल टू E डॉट dA आता है। मींस के प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ E डॉट प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ E एंड dA। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट फॉर द होल सरफेस। तो होल सरफेस के लिए हमें क्या कर देना होगा, एक हमने इंटीग्रल लगा दिया। अब ये सरफेस का इंटीग्रल है तो आप लोग ऐसे समझ लें कि कुछ लोग इसको इस तरह से बोलते हैं, मतलब ओवरऑल सरफेस के लिए। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि ये एरिया के लिए है, कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो देयर इज़ नो इशू, आप समझते रहिए कि पूरे सरफेस का इंटीग्रेशन, जब ये छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलकर के पूरा सरफेस बनाएंगे तो उन सभी के छोटे छोटे जो डिफाइज होंगे उनको ऐड कर देंगे तो आपके पास में कंप्लीट फाई आ जाएगा। और हम जानते हैं कि इन सब का एडिशन मतलब कि एक समेशन जो होता है वो इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है समेशन। तो ये हमारे पास ओवरऑल सरफेस के लिए बात करेंगे तो E डॉट dA, ओके। तो ये हमारे पास आ जाएगा फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E dA cos थीटा। ये जनरल फॉर्म है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी हमारे पास में लेट बी द एरिया ऑफ ओवरऑल या होल सरफेस बी A, तो दैट वी कैन से दैट कि E cos थीटा फाई dA, और ये हमारे पास में ओवरऑल एरिया अगर A है तो EA cos थीटा फाई E की। ओके, जनरली हम लोग देखते हैं कि फ्लक्स इस तरह से, यहाँ से हम लोग बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ फाई की, मींस कि फ्लक्स की यूनिट के लिए बात कर लेते हैं। तो फ्लक्स की यूनिट आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम एंड एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स। एक चीज़ होती है कि आपको अगर वेलोसिटी या पोटेंशियल ग्रेडियंट के कंसेप्ट में जब हम लोग बात कर रहे होंगे पोटेंशियल वाले टॉपिक में, तो वहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट का एक फॉर्मूला इस तरह से आता है, E इज इक्वल टू dV अपॉन dx। मतलब कि हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर में भी आती है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि फाई का जो एक यूनिट आगे चल कर के मुझे मिलेगा कि हम अगर ई की इस यूनिट को यूज़ कर दें यहाँ पर ये कि वोल्ट
पर मीटर और इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये पावर एक कैंसिल हो जाएगा, तो फाई की जो यूनिट एक और मिल जाएगी वोल्ट इंटू मीटर। मैंने यहाँ पर डिस्कस इसलिए किया कि हो सकता है कि हम लोग वहाँ पर काम करते हुए भूल जाएं, ठीक है। तो यहाँ से आप फाई की 2 यूनिट पे कंसंट्रेट करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स एंड वोल्ट इंटू मीटर। ओके, क्लियर। अच्छा, ये हमारे पास में स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, आप कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? ड्यू टू इट फॉलोज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। ये मीन्स के ई भी हमारे पास में एक वेक्टर है और ए भी हमारे पास में वेक्टर है, मीन्स के ये एरिया वेक्टर है, क्लियर। और ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसका वेक्टर है। ओके, क्लियर। तो ये हमारे पास में फाई करा, फाई डिफरेंट टाइप से अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होगा। थोड़ा सा हम लोग उस पर डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेसेस के लिए फाई की वैल्यू किस तरह की होगी, क्लियर। ओके, चलिए, तो यहाँ से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो मैं ज़रा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, और इसको इरेज करने के बाद में आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे समझ लीजिएगा कि ये हमारे पास में एक कोई सरफेस है, क्लियर। अब इस सरफेस पे ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस, और इसका जो एरिया वेक्टर है वो हमारे पास में कुछ इस तरह से है। ओके, इसका एरिया वेक्टर ए इधर की तरफ है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, मीन्स के एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब यहाँ से हमारे पास में इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में आप लोग कहेंगे कि फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है कि ए परपेंडिकुलर टू ई, मतलब हमारे पास में वेक्टर ए जो है वो इस पर परपेंडिकुलर है, किस पर? ई पर। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि यहाँ से हमारे पास निकल आएगा ई ए cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। इस कंडीशन में हमारे पास में फाई ई की वैल्यू हो जाएगी 0, फाई ई इज इक्वल टू 0। एक और कंडीशन बनती है हमारे पास में इसी तरह से कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, मींस के परपेंडिकुलर इनसाइड भी हो सकता है, परपेंडिकुलर आउटसाइड भी हो सकता है। ओके, तो जैसे हमारे पास में ये कोई सरफेस है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो नीचे से बाहर की तरफ निकल रही है, क्लियर। ये सरफेस हमारे पास ये, या ऐसे समझ लो कि हमारे पास में अगर ये बोर्ड एक सरफेस है, तो पीछे कोई मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, तो जैसे निकल रहे हैं इस साइड आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं एक छोटे से फिगर में बहुत आसानी से, कि ये हमारे पास में इंटेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकल रहे हैं इस सरफेस से, क्लियर। तो ये हमारे पास में इतने सारे निकल रहे हैं। तो परपेंडिकुलर एक सरफेस जो हम लोग एरियल वेक्टर ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास में इसके पैरेलल होगा इस एरिया के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि आप देखेंगे एरियल वेक्टर इसके आइदर दिस इज आउटसाइड और द इनसाइड, ठीक है, बट इन बोथ कंडीशन दैट इज द पैरेलल। मीन्स क्या कि ई और ए के बीच में एक एंगल जो परफॉर्म होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एरियल वेक्टर और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ से दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ से थीटा 0 डिग्री आएगा इस सेकंड कंडीशन में। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हमारे पास में फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए इन दिस कंडीशन, क्लियर। इस चीज़ को हम लोग जानते रहेंगे अच्छे। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस है, बट एरियल वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस मीन्स एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना बन गया हमारे पास में 0 डिग्री। सो दैट्स वाई दिस इज इक्वल टू ई इंटू ए। आप इन सब सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि इनका हम लोग गॉस थ्योरम में यूज करेंगे, क्योंकि गॉस थ्योरम एक इस तरह की फैसिलिटी है जो हमारे पास में चार्ज के
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही सिंपलेस्ट वे है किसी भी टाइप के चार्जेस के सरफेस को लेकर के और किसी भी टाइप के कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को लेकर के कि हाउ मच चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड corresponding distribution of charge, we find out the corresponding electric flux to the charge distributed on the surface। ये सब सारी चीज़ें करने के लिए गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले कॉन्सेप्ट में हमने इस चीज़ की स्टडी की कि जब फील्ड पैरेलल टू द सरफेस होगा तो हमारे पास में फाई की वैल्यू 0 होगी। जब हमारे पास में परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमारे पास फाई की वैल्यू EA होगी। अभी यहाँ से अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस में एंटर कर रही है तो फाई ई की वैल्यू नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव। और अगर हमारे पास में आउटसाइड जा रही है किसी भी सरफेस से बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो फाई ई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। बट फाई ई की एक प्रॉपर डायरेक्शन से जैसा आपको रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, बट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज ऑल्सो द पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन इनकमिंग एंड आउट गोइंग। सो दैट्स वाई, ठीक है, we feel that is the vector quantity but it is not vector। ओके, ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रखेंगे, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट को फॉलो करती है। स्केलर प्रोडक्ट को फॉलो करने वाले जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो सारी की सारी स्केलर होती हैं। ओके, चलिए, तो हमारा एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक यहाँ पर एंड होता है। अगले सेक्शन में हम लोग अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे होंगे, लाइक एज अ गॉस थ्योरम और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ओके, थैंक यू।